नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं दरभंगा का सर्वोत्तम न्यूज चैनल। आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर कई सवाल यात्रियों के मन में थे और मिथिलांचल के लोगों के मन में भी थे। साथ ही जो अन्य लोग हैं जिसे दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने से काफ़ी मदद मिली है, चाहे उनके रोजगार से हो या यात्री जो यात्रा करते हैं उनके लिए हो। एक प्रश्न सभी को परेशान कर रहे थे कि आखिर क्यों दरभंगा एयरपोर्ट पर किराया अधिक लिया जाता अन्य एयरपोर्ट के तुलना में। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद इसका जवाब मिल गया है। तो चलिए खबर को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर मात्र 1% लगता है वेट टैक्स। सवाल उठाने वाले रखे सही जानकारी संजय झा। लगातार दरभंगा एयरपोर्ट से टिकट के मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर यात्री परेशान हैं। वहीं एक और चर्चा इन दिनों चरम पर है कि दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश की जा रही है। इन तमाम सवालों और बढ़े टिकटों के मूल्य की समस्याओं को लेकर आम जनों के बीच भ्रम फैलता जा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सरकार के पक्ष को स्पष्ट किया है। मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत बना है। ऐसे में यहां एयर टरबाइन पर बिहार सरकार का वेट टैक्स मात्र 1% है, जो देश के किसी भी हवाई अड्डे से कम है। टैक्स कम इसलिए किया गया है ताकि इसका फ़ायदा सीधे यहाँ के यात्रियों को मिले। वहीं पटना से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पटना हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत नहीं है। ऐसे में वहाँ यही वेट टैक्स 29% लगता है। इसके बावजूद पटना का किराया दरभंगा हवाई अड्डे से कम रहता है। साथ ही उन्होंने इस बढ़ोतरी और वेट टैक्स को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाने वालों को सही जानकारी रखने की सलाह भी दे डाली। उन्होंने यह भी बताया कि दरभंगा से हवाई टिकट का दाम वेट टैक्स की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि यात्रियों की संख्या की तुलना में दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या कम होने के कारण बढ़ा है। ऐसे में दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या तुरंत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एग्रीमेंट के तहत अगर विमानन कंपनी हवाई जहाज की संख्या दरभंगा में नहीं बढ़ाता है तो उसे रद्द कर अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी। यही कारण है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। साथ ही हवाई टिकट के अधिकतम कीमतों की सीमा भी फिक्स करने की मांग की है। संजय झा ने बिहार सरकार पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि आखिर दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार लिए जमीन बिहार सरकार ने दी है। हवाई अड्डे की सुरक्षा के अलावा कई और सुविधा भी दरभंगा हवाई अड्डे पर बिहार सरकार की ही देन है। तो दोस्तों, यह जो शब्द कहे गए हैं यह संजय झा के द्वारा कहा गया है। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं। साथ ही अगर आप दरभंगा एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं या मिथिलांचल के हैं तो आपके लिए दरभंगा एयरपोर्ट एक बड़ी सौगात है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और ऐसा क्या कुछ हो जिससे यात्रा अच्छे से हो, साथ ही किराया भी कम लगे और दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई की संख्या भी बढ़े।